मैं मिश्रा सर। आप बच्चों को एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा का पुस्तक क्षितिज भाग 2 से दूसरा काव्य यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इतनी सरलता से इसको बताया जाएगा कि बच्चे सुन करके पढ़ करके बहुत जल्दी ही आत्मसात कर लेंगे, यानी उनको अच्छे से याद हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कितने ध्यान से आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये उस समय का है जिस समय जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। उस समय अनेक देशों के राजा लोग उसमें आमंत्रित थे और अपने अपने बाहुबल पराक्रम का परिचय देने आए थे, और सबके मन में यही उत्कंठा थी, यही अभिलाषा थी कि जनक की इकलौती पुत्री सीता का वर्ण हम कर सकें। विश्वामित्र मुनि के निमंत्रण मिलने पर वो भी राम लक्ष्मण को साथ लेकर के आए थे। सौभाग्य से ये सौभाग्य राम जी को ही मिला और वो धनुष भंग करने में सफल हुए, और उनसे बड़े बड़े राजा जो कि पहले से आए थे और अभिमान से चूर थे, उन्हें लज्जित होना पड़ा। लेकिन संजोगवश जैसे ही धनुष टूटा, सारे लोग तो बहुत प्रफुल्लित थे, सीता भी बहुत खुश थी, जनक भी बहुत खुश थे, सुनैना भी बहुत खुश थी। विश्वामित्र मुनि के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसे ही मौके पर अचानक परशुराम मुनि का पधारना और क्रोधावेश में सारी खुशी को विषाद में बदल देने का काम उन्होंने किया, और वो आते ही राम से या सारे लोगों से प्रश्न किया ये धनुष किसने तोड़ा है, क्योंकि ये शिव जो उनके इष्ट थे उन्हीं का धनुष था। बच्चों को हम इस बात की जानकारी दे देना चाहते हैं कि ये जो प्रसंग है ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, और बाल कांड के 271, 272, 273, 274, 275 और 276वें प्रसंग से लिया गया है। यानी 271 से 276 तक का वर्णन यहाँ किया गया है। अभी जो हम पहले ही प्रसंग का चर्चा कर रहे हैं, पहले उसमें वो 271वें दोहा से लिया गया है। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होइए को एक दास तुम्हारा। जब परशुराम मुनि वहाँ पधारते हैं और आने के बाद काफ़ी क्रोधावेश में हो जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे इष्ट शिव का धनुष किसने तोड़ा है। इस पर लखन लाल जी उत्तेजित होकर के उत्तर देते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई है को एक दास तुम्हारा। यानी ये मुनि, हे नाथ, आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा होगा निश्चित रूप से वो आपका मालिक नहीं, आपका दास ही है, आपका सेवक ही होगा। इसीलिए आप नाराज़ ना हो। आपसे वो अपने आप को बड़ा समझ के नहीं तोड़ा है, वो आपका अपना सेवक ही समझ करके ये काम करने का दुस्साहस किया है। आय सुकाह कहिए किन मोई सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। इसके बाद लखन लाल जी बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, पहले तो आप इसको बताएं। यह सुन कर के मुनि सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। लखन लाल जी के ऐसे वचन सुन कर के परशुराम मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उनकी क्रोधाग्नि में उनके वचन घी का काम करता है। सेवक जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। और इस पर परशुराम मुनि क्रोधावेश में बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे मूर्ख, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा आपका सेवक ही कोई होगा जो ये काम किया होगा। तुमको ये मालूम नहीं कि सेवक का काम है सेवा करना, मालिक की आज्ञा का पालन करना। लेकिन हम तो न यहाँ किसी को आज्ञा दिए थे कि धनुष तोड़ने के लिए, और न किसी सेवक का काम ही है कि ऐसा धृष्टता करना। इसीलिए सेवक का ये काम नहीं है। अरि करनी करी करी लड़ाई।
यानी कि ये काम किसी शत्रु का हो सकता है, और शत्रु यदि शत्रुता करे तो उसका जवाब युद्ध से ही दिया जाता है, लड़ाई करके ही दिया जाता है। इसीलिए हे लक्ष्मण, हे बालक, ये काम कोई सेवक का नहीं है, ये काम कोई शत्रु ही किया होगा। आगे क्या चर्चा होती है? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। लखनलाल जी की वाणी से क्षुब्ध होकर के उन्होंने रामचंद्र जी की तरफ इशारा करके कहा कि सुनहु राम जय शिव धनु सोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, जिसने भी मेरे इष्ट शिव का ये धनुष तोड़ा है वो मेरा सामान्य शत्रु नहीं है। इस पृथ्वी भर का सबसे बड़ा मेरा शत्रु सहस्रबाहु था, उसी के समान वो मेरा शत्रु है। इसी क्रम में आप बच्चों को हम बता देना चाहते हैं कि सहस्रबाहु जो कि इस पृथ्वी के राजाओं में लगभग सबसे पराक्रमी था, सहस्त्रबाहु उसका नाम था। यानी कि 1000 बाह में जितनी ताकत होती है, अकेले वो ताकत और शक्ति रखता था, और उसका वध परशुराम मुनि ने अकेले ही किया था। इसीलिए वो रामचंद्र जी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसका नाम तुम मुझे बता दो, क्योंकि मैं उसको सज़ा दे कर के रहूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए सामान्य शत्रु नहीं है, बल्कि सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जिस प्रकार मैं सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था, मैं भी उस व्यक्ति का वध करके ही छोड़ूंगा। आगे क्या कहते हैं? सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। हे राम, इस सभा से उस व्यक्ति को निकाल करके मेरे सामने प्रस्तुत करो। जो बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाओ मतलब ये अलग करना, इस समाज से उस व्यक्ति को अलग करके मेरे सामने प्रस्तुत करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो व्यर्थ में सारे राजा मारे जाएंगे। यानी कि अगर जिसने भी इस कार्य का अंजाम दिया है, अगर वो सामने प्रस्तुत नहीं होता है तो व्यर्थ में ही सारे राजाओं को सज़ा भुगतनी पड़ेगी, या सबको मौत के घाट उतार देंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरइयों माने। परशुराम मुनि के इतना क्रोध में आने पर, उनके क्रोधाग्नि में जलने पर, क्रोध भरी वाणी को सुनने के बाद लखनलाल जी व्यंग में मुस्काए और बोले परशु धरइयों माने, और उन्होंने परशुराम मुनि की अवमानना करके कहते हैं कि बहु धनुई तोरी लदिकाई, कबहु नासिर से किन्न गोसाई। लखनलाल व्यंग में मुस्कुराते हुए परशुराम मुनि से कहते हैं, मुनिवर, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मैंने तो आपके सामने बचपन में कितनी धनुइयों को तोड़ डाला था। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ धनुही शब्द आया है, धनुष नहीं आया है। धनुष बड़े लोग चलाते हैं, उसका स्वाभाविक आकार होता है, और धनुई जो होता है धनुष का छोटा रूप, जो कि बच्चे खेल खेल में धनुष का रूप उसे देते हैं, और तोड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, बनाते भी हैं। इसीलिए यहाँ बचपन में खेले जाने वाले जो खिलौना है उसे धनुष का नाम ना दे करके धनुही नाम दिया गया है। इसीलिए यहाँ धनुही शब्द आया है, और आप भी जब इसकी व्याख्या करेंगे तो धनुही शब्द बोलेंगे, धनुष थोड़ा उचित नहीं लगता है। लखनलाल जी कहते हैं, बहु धनुही तोरी लदिकाई, कबहु नासिर से किन्न गोसाई। ये मुनिवर, मैंने तो बचपन में आपके सामने अनेकों धनुइयों को तोड़ डाला था, लेकिन आपने तो कभी भी ऋषियाई मतलब कि गुस्सा, आपने तो कभी भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि आप उधर से गुजरते थे तो देख कर के मुस्कुराते थे, बहुत खुश होते थे। हम लोग के पराक्रम पर बहुत आप अपने आप को स्वाभाविक रूप से प्रसन्न पाते थे। लेकिन आज एक धनुष टूट गया तो फिर इतना क्यों गुस्सा आ रहे हैं? हम लोगों ने तो बहुत सारी बचपन में धनुइयों को तोड़ दिया था, आपने एक बार भी गुस्सा जाहिर नहीं की, और आज एक धनुष टूट जाने पर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतने रोष में हैं, इतने क्रोधित हो गए कि सारे राजाओं को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। आखिर कौन सी ऐसी बात है?
यही धनुई पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। लक्ष्मण लाल जी बोल रहे हैं कि इस धनुष में ऐसी कौन सी खासियत है, कौन सी ऐसी विशेषता है कि इस पर आपका इतना मोह है, आप ममता से ओतप्रोत हो गए हैं। आखिर इस धनुष की कौन सी ऐसी विशेषता है। लखन लाल जी की इतनी व्यंग्यपूर्ण बात सुन करके और लखन लाल जी की धृष्टता से परशुराम मुनि अपने आपा को रोक नहीं पाए और क्रोधाग्नि में जलने लगे। भृगु कुल केतु, परशुराम मुनि भृगु मुनि के वंशज थे। उनके पूर्वजों में भृगु मुनि बहुत ही पराक्रमी थे, इसीलिए उनके कुल को भृगु कुल के नाम से जाना जाता है। आप बच्चों को बता दें, जिस प्रकार राम जी के पूर्वजों में अनेकों पूर्वज बहुत ही वीर पराक्रमी हुए, लेकिन रघु नाम के जो राजा थे वो सबसे तेजस्वी और यशस्वी थे, इसीलिए उनका कुल का नाम रघु कुल पड़ा। उसी तरह परशुराम मुनि के पूर्वजों में भृगु मुनि बहुत ही पराक्रमी यशस्वी थे, इसीलिए उनके नाम पर इनका नाम कुल का नाम भृगु कुल पड़ा। और लखनलाल की बाणी सुन करके परशुराम मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि रे निबालक काल बसा बोलत तो ही न समार धनुई समा त्रिपुरारी जमा विदित सकल संसार। रे निबालक, नृप बोलते हैं राजा को। परशुराम मुनि गुस्से में आकर के बोलते हैं, रे नृप बालक काल बसा बोलत तो ही न संभार। हे राजा के पुत्र यानी हे राजपुत्र, बोलत तो ही न संभार, यानी कि तुमको लगता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे अंदर शिष्टता नहीं डाला है, बड़ों से कैसी बात की जाती है, लगता है कि आज तक तुम्हें पता ही नहीं है। इसीलिए तुम अपनी वाणी पर लगाम दो, वाणी में शिष्टता डालो, मधुरता डालो, अन्यथा धनुई समा त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अन्यथा तुम्हें हमको ये बताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जो तुम इस शंकर के धनुष से तुम अपने बचपन में खेली गई धनुइयों से तुलना करते हो, ये किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यानी कि परशुराम मुनि क्रोधित होकर के कह रहे हैं कि तुम अपनी वाणी पर लगाम दो और इस बात को जानने का प्रयास करो कि जिस धनुई से तुम इस धनुष की तुलना करते हो ये बिल्कुल अनुचित है। तुम्हारी भाषा से मेरे इष्ट शंकर के इस धनुष का अपमान हो रहा है और तुमको ये जानकारी मैं दे दूं कि तुम्हारी धनुई को विश्व में कोई नहीं जानता है, जबकि इस शंकर के मेरे इष्ट के धनुष को पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व इसकी पूजा करता है, पूरा विश्व में ये प्रसिद्ध है। इसीलिए तुम हमसे संभल करके बात करो और शिष्टता का पालन करो। मैं अपनी वाणी का यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए बच्चों से विदा लेता हूँ। अगले दोहा और चौपाई के लिए फिर मैं कल मिलूँगा।